धनबाद में असामाजिक तत्वों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला नगर निगम कार्यालय के सामने का है, जहां महाकवि विद्यापति की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। यह प्रतिमा झारखंड आंदोलन पार्टी के अध्यक्ष शारदा सिंह के आवास के ठीक सामने स्थापित है। प्रतिमा का एक हाथ टूटकर जमीन पर पड़ा मिला। वहीं घटना स्थल पर शराब की बोतलें और निरोध के पैकेट बिखरे हुए पाए गए। इस घटना से स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर लोग जुट गए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। महाकवि विद्यापति हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। प्रशासन जल्द से जल्द मूर्ति का पुनर्निर्माण कराए और दोषियों को कड़ी सजा दे। विजय झा समाज सेवी ने कहा कि नगर निगम कार्यालय के पास इस तरह की घटना होना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। बहुत दुख की बात है कि यहाँ पे मान लीजिए बनाया गया है लोगों के बैठने के लिए कि आप बैठिए अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अफसोस है उन लोगों पर जिनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है। कितने महान कवि जो कि मिथिला के महान व्यक्ति हैं माने जाते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, इनसे बहुत सारे आदर्श सीखने को मिलते हैं और पता नहीं किसने इतना बुरा किया है, उसके साथ तो बुरा होना चाहिए। बात ये है कि नगर निगम ने इसे बना दिया, लेकिन रख रखाव की कमी के कारण, शायद यहाँ निगरानी नहीं होने के कारण इतना हिम्मत लोगों का बढ़ गया है। तो जो आगे से ये पेड़ आप देख रहे हैं, इनकी छटाई अगर हो जाए तो रोड में अगर आते जाते लोग को दिखे कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन लोग बैठे हैं, तो शायद ये कम हो नहीं हो। और मैं तो अभी मेरी बात हुई है नगर आयुक्त से, उन्होंने भी तुरंत कहा कि मैडम हम लोगों को भेजते हैं और दिखवाते हैं कैसा। बहुत ही छोटी सोच वाले लोग हैं जिनके द्वारा ये किया गया। अफसोस है, मैं यही कह सकती हूँ कि यहाँ निगरानी होनी चाहिए थी। वो तो आप लोगों को देख करके मैं गुजर रही थी तो पता चला, वरना नहीं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ बोतल बहुत सारी फेंकी हुई, यानी यहाँ गलत काम किया जाता है तो यहाँ कुछ बड़ा हादसा भी कभी हो सकता है, उसका भी पूरा अंदेशा है। तो यहाँ पे पेड़ का आगे से जो पेड़ लगाया गया है इनको हटा दिया जाए ताकि रोड से दिखे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि अगर यहाँ लोगों को बैठना मना नहीं है, आप बैठिए, लेकिन ये सब नहीं कीजिए। नगर निगम के पास फंडिंग की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी साफ सफाई नहीं होते। उनके वर्कर्स आते हैं बाहर से, रोड में जो लोग दिखते हैं वहाँ से झाड़ू कर, जैसे लोग देख पाए कि हाँ यहाँ झाड़ू लग रहा है, जहाँ उनको सफाई करना चाहिए। हमको लगता है कितने दिनों से यहाँ सफाई नहीं हुई। अगर यहाँ उनका आना जाना रहता तो इतनी बड़ी यहाँ बैठने और ये सब करने से पहले लोग सोचते हैं। हमको लगता है लाइटिंग भी शायद इधर नहीं है, जिसके कारण अंधेरे में ये काम किया है। बहुत अफसोस की बात है। मैंने नगर आयुक्त से बात की और कुछ मैं भी बगल में रह रही तो कुछ जिम्मेवारी मेरी भी है, तो मैं ध्यान रखूंगी कि यहाँ पे कोई लोग ना बैठे। अब मैं उनको मना करूंगी कि यहाँ पे किसी को बैठना नहीं है। मैम, लेकिन मूर्ति तो क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्या इसको बनाने का बिल्कुल इसे तुरंत अभी नहीं उनसे हुआ कि हम लोग भिजवाते हैं अपने लोग को, वो आएंगे वो देखेंगे, ये जरूर बनना चाहिए। मुझे तो लगता है कल से ही इनकी काम तुरंत होकर के इस मूर्ति को जो खंडन हुआ है इसको ठीक तुरंत इसको बदल देना चाहिए। अभी जानकारी मिली, किसी ने दूरभाष पर सूचना दिया कि महाकवि विद्यापति जी का जो स्टैचू है धनबाद क्लब के ठीक ऑपोजिट में, तो किसी शरारती तत्वों ने हमला किया है और मूर्ति को खंडित कर दिया है। तो मैं और डॉक्टर दिलीप कुमार झा जी दोनों हम लोग तुरंत यहाँ आए और हम लोगों ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए कि अब ऐसे संत महापुरुष से भी किनको बैर हो सकता है, जिन्होंने समाज को हमेशा अच्छाई दिया और साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से समाज की सुंदर समाज की रचना करते रहे वो। और ऐसे व्यक्ति पर भी यदि हमला होता है, कोई मूर्ति तोड़ता है, तो लगता है समाज जा कहाँ रहा है। और दुर्भाग्य की बात है, धनबाद नगर निगम कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर है और यहाँ आने पर मैं देख रहा हूँ कि देख के ही लगता है कि महीनों दिन से सफाई नहीं हुई है। तो क्या सफाई कर्मी इस लूबी सर्कुलर रोड में अपॉइंट नहीं है क्या? लूबी सर्कुलर रोड ये शहर का प्रमुख शहर है। यहाँ सबसे बड़ा SSLNT छात्राओं के महाविद्यालय SSLNT, इसी में DDC साहब का आवास, यहीं पर महात्मा गांधी का स्टैचू सिटी सेंटर में, यहीं पर फिर गांधी सेवा सदन और कह सकते थोड़ा कन्या विद्यालय पीछे, बगल में DC साहब का आवास। इतना प्रमुख स्थल है। सबसे बड़ा क्लब धनबाद क्लब, यूनियन क्लब धनबाद क्लब के अध्यक्ष DC महोदय हुआ करते हैं, यूनियन क्लब के अध्यक्ष SSP साहब हुआ करते हैं।
इतना प्रमुख स्थल पर यदि इस तरह की हिम्मत कर रहा है शरारती तत्व, तो बाकी शहर का नब्ज हम इसी से टटोल सकते हैं कि शहर की क्या स्थिति है और शहर में किस तरह लोग रहते हैं। दम घोटू वातावरण में तो हम रहते ही हैं, लेकिन बाहरी और भी क्या स्थिति है ये नमूना है। मैं प्रशासन में बैठे लोगों से आग्रह करता हूँ वो आए और देखें और शहर को इसी का नज़ीर माने। यही नज़ीर है जहाँ 1 महीने से झाड़ू नहीं लगी हो और यहाँ चारों बगल बिखरे हैं यत्र तत्र कूड़ा कचड़ा और प्लास्टिक के गिलास, बोतल, शराब की बोतलें, टूटी हुई बोतलें। इससे लगता है कि यहाँ शराबियों का अड्डा भी है। और तो ये महाकवि विद्यापति की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, कई ऐसी चीज़ हैं जो पड़ी हुई हैं और रखरखाव की स्थिति में भी नहीं। क्या कुछ नहीं है? विद्यापति कवि साहब के बारे में तो बोलेंगे आगे। पहले ये क्षेत्र पहली बार यहाँ मैं बैठा हूँ, इतना सुरक्षित फील हो रहा है कुकर्म सुकर्म दोनों के लिए। यहाँ पर आनंद के लिए लोग बैठ सकते हैं। कुकर्म का समूचा नमूना आप देख लीजिए, उसमें निरोध के डब्बे तक पड़े हुए हैं, शराब की बोतलें पड़ी हुई है। ऐसे कुकर्मियों से आप अपेक्षा क्या करते? विद्यापति कवि वो जानेगा तब तो कि क्या है, कौन है। विद्यापति कवि पर पीएचडी करते हैं लोग। विद्यापति कवि देश विदेशों में, इनके विद्यापति के गीत को मराठी गाते हैं मैथिली बन के और अरबों कमाते हैं और नाम कमाते हैं। इन्हीं की मेरे गीत को गा के नरेंद्र मोदी को मैथिली ठाकुर खींच लिए हमने तरफ कि वो बड़े कल्चरल हेरिटेज बन गई यहाँ की। वो नहीं तो इनके बारे में ये औकात रखते थे शिव जी को नौकर रखने का। उगना इनका सर्वेंट थे जो शिव जी थे। जब ये पहचानने लगे तो शिव जी अंदर ध्यान हो गए। वैसे में शराबी को होश आए तो कि वो हम तो उसमें और कुछ नहीं देख रहे सिवाय इसके कि शराब पिया और आउट में हो गया। शराबी बोलता है ना, गर तेरे नमाज में दम है तो मस्जिद को हिला दे, नहीं तो आ बैठ मेरे साथ पी और मस्जिद को हिलता दे। तो ये वही किया है। ऐसे लोगों को सुरक्षा तो प्रदान यही होना चाहिए। डीडी साहब से आपके गेट पर एक प्रहरी रह जाए, इसमें घुसेगा कोई हिम्मत है? घुसेगा